नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया की दूसरी उड़ान यूक्रेन से 250 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। श्रीनगर में निजी फाइनेंस कंपनी और एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, चौकी इंचार्जों समेत कई पर मुकदमा दर्ज। मंगलोर निवासी युवक यूक्रेन से 80 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा रोमानिया, युवक का परिजनों से टूटा संपर्क। देहरादून में सड़क हादसे में आर्मी जवान की मौत, छुट्टी पर आया था घर। यूकेडी प्रत्याशी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मसूरी पालिका अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग। डबल मर्डर से दहला जसपुर, युवक ने अपनी पत्नी और सास की गला रेत कर की हत्या। एयर इंडिया की दूसरी निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से शनिवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से लाए गए भारतीयों को गुलाब का फूल देकर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारत ने यूक्रेन में रूसी सेना के आक्रमण के बीच वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए शनिवार को अभियान शुरू किया। पहली निकासी उड़ान से बुखारेस्ट से 219 लोगों को मुंबई लाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी निकासी उड़ान शनिवार देर रात करीब 2 बजे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और वो उत्तराखंड वासियों के सकुशल वतन वापसी के लिए लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। आषाढ़ संहिता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी पहुंचे थे। उन्होंने यहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया था। हल्द्वानी के MB डिग्री कॉलेज में पीएम मोदी की जनसभा की गई थी। जनसभा को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बड़ी तैयारियां की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के हल्द्वानी दौरे पर शासन द्वारा भारी भरकम बजट खर्च किया गया है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी हल्द्वानी दौरे पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा हुई थी। वहीं अब हल्द्वानी के एक समाज सेवी ने RTI के तहत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में रैली का खर्चा 3 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। RTI के जरिए खुलासा हुआ है और केवल पीएम मोदी के हेलीपैड से आगमन के रूट आर्मी कैंट से लेकर MB डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण पर ही 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हल्द्वानी निवासी RTI कार्यकर्ता हेमंत गोनिया ने RTI के तहत लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी थी कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे के दौरान सरकारी बजट कितना खर्च किया गया है। RTI के जरिए पता चला कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में 3 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ है। वहीं RTI कार्यकर्ता हेमंत गोनिया का कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी के अन्य रैलियों में कितना खर्च होता होगा। ऐसे में जनता की गाड़ी कमाई को बड़े बड़े नेता अपनी रैलियों में खर्च कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से यह पूछा था कि हल्द्वानी में जो है नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उस पर जो कितना खर्चा हुआ। इस पर जो आंकड़े आए हैं RTI में जो मांगे गए RTI वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 4 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। यह खर्च जो है टेंट में, होर्डिंग पर और MB इंटर कॉलेज की दीवार तोड़ी गई और होर्डिंग लगाए गए और यहाँ पर सभी प्रदेश के लगभग अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई और बड़े बड़े अधिकारी आए, उनको होटल में रहने, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। इस तरह से 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 4 करोड़ रुपए खर्च करना एक सवालिया निशान पैदा करता है और यह पैसा विकास कार्य या किसी शिक्षित बेरोजगार के ऊपर लगता है तो सरकार शायद इस पर सोचना चाहिए था और इस तरह की फजूलखर्ची सरकार को नहीं करनी चाहिए। ये पैसा विकास कार्यों में अगर खर्च होता तो कहीं विकास कार्य दिखते, जनता को इससे सहूलियत मिलती। रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में अशांति और दहशत का माहौल है। वहीं यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे उत्तराखंड के बच्चों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं सितारगंज के वार्ड नंबर 12 निवासी अजहर मलिक ने यूक्रेन में पढ़ रहे पुत्र अजहर मलिक को सकुशल घर वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। वहीं अजहर मलिक ने बताया कि अजहर मलिक यूक्रेन में MBA की शिक्षा लेने 12 अप्रैल 2021 से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहीं अजहर मलिक ने अपने पुत्र अजहर मलिक को सकुशल भारत वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। वहीं यूक्रेन में फंसे सितारगंज के वार्ड नंबर 12 निवासी अजहर मलिक ने अपने परिजनों के साथ एक वीडियो शेयर की है, जिसमें अजहर मलिक ने खुद को यूक्रेन से लगे पोलैंड बॉर्डर पर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलैंड बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में इंडिया के छात्र छात्रा मौजूद है। वहीं सितारगंज निवासी अजहर मलिक अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि पोलैंड बॉर्डर से क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है, जिस कारण सभी छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अजहर मलिक आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम पोलैंड बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का, हमारे भारत सरकार का कोई भी, ना तो यहाँ पर कोई एम्बेसडर की तरफ से कोई सुविधा दी गई है और न ही खाने का इंतज़ाम है।
और खुले में यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और यहाँ से निकलने के लिए भी अभी बॉर्डर की क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। मेरा नाम मोहम्मद उतर है और मेरा बेटा MBA करने यूक्रेन गया था 12 अप्रैल 2021 को। और सरकार से यही गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब हमें 15 दिन से मालूम था हालात खराब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से, ये इंडियंस को निकालना चाहिए। हालात करने से कोई बात नहीं है। LIU के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने फ़ोन किया था, DM साहब ने एक लिस्ट जारी की थी, उस पर फ़ोन करने के बाद LIU के इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, उसमें उसका फ़ोटो, उसका ID, उसका पासपोर्ट और वीज़ा, वो सारे मैंने दे दिए थे उनको। तो फिर दोबारा उनसे बात हुई 3-4 घंटे के बाद, तब उन्होंने बताया कि ये DM साहब के थ्रू सरकार को भेज दी लिस्ट बना। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सरकार वहाँ से जल्द निकाल के घर लाए। पौड़ी जनपद की श्रीनगर कोतवाली में फाइनेंस कंपनी और एक एजेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर रकम वापस दिलाने की मांग की है। मिस्त्री मोहल्ला निवासी सिराज मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि एक निजी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ उत्तरकाशी के बड़कोट थाने में भी ग्राहकों की रकम वापस नहीं लौटाने के मामले में शिकायत दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। मिस्त्री मोहल्ला निवासी सिराज मोहम्मद ने कोतवाली श्रीनगर में ठगी और धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए तहरीर दी है। सिराज ने बताया कि 28 अक्टूबर 2020 को एक निजी फाइनेंस कंपनी में RD के जरिए खाता शुरू किया था। ये खाता उसने लंबगांव टिहरी निवासी एक युवक के माध्यम से खोला था। 1 साल बाद खाते की मैच्योरिटी होने पर उसे रकम वापस नहीं मिली। इस बीच उसे पता चला कि एजेंट धोखाधड़ी कर फरार हो गया है। कंपनी और एजेंट ने मिलकर सिराज को 30,000 रूपए का चूना लगाया है। सिराज ने बताया कि एजेंट से जब मोबाइल पर संपर्क किया गया तो वो गुमराह करता रहा। अंत में उसने 24 दिसंबर 2021 को कंपनी के हेड ऑफिस देहरादून ईमेल किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। सिराज ने पुलिस से उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाली श्रीनगर के SSI रणवीर रमोला ने बताया कि मामले की जाँच चल रही है। अवैध खनन में रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ अवैध खनन में लिप्त 2 चौकी इंचार्जों, पुलिस सिपाही, स्टोन क्रशर चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ किच्छा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने 40 से अधिक वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। शनिवार को अवैध खनन पर CO पंतनगर और CO यातायात ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। साथ ही स्टोन क्रशर चालकों, चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों के साथ ही वाहन मालिकों के खिलाफ किच्छा थाने में मुकदमा भी दर्ज किया। बताया जा रहा है कि जाँच के दौरान वाहनों की रॉयल्टी चेक करने पर रॉयल्टी कम, जबकि वाहनों में ओवरलोड उप खनिज लदा हुआ पाया गया था। ऐसे में ये खनन वाहन रोजाना सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे थे। वहीं पूछताछ करने के दौरान इकबाल अहमद, आरिफ और आरिफ निवासी इज्जत नगर बरेली बताया गया कि हम लोग बाजपुर से रेता बजरी ओवरलोड लाते हैं। क्रशर स्वामी कम वजन की रॉयल्टी बनाकर अधिक माल देते हैं। इसके लिए सुल्तानपुर पट्टी के चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक के लिए सिपाही नवीन कनियाल को 500 रुपए प्रति ट्रक दिया जाता है। साथ ही चौकी दौराहा के चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल के सिपाही शैलेंद्र शेखर और दलाल आफिक को 800 रुपए प्रति गाड़ी देते हैं। ऐसे में DIG के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना ASP अपराध हरीश वर्मा को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस इस मामले में 40 से अधिक वाहनों को रोककर कार्रवाई में जुटी हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण को पूर्ण फैलने से रोकने के लिए सितारगंज चीनी मिल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई है। बॉर्डर पर बैठी डॉक्टर्स की टीम यूपी से उत्तराखंड आने वाले लोगों की सैंपलिंग कर जांच कर रहे हैं। साथ ही जिन लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज नहीं लगी, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनावों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि सितारगंज सिटकोल फैक्ट्रियों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाजाही इन दिनों बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखकर सरकड़ा बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आने जाने वाले लोगों की जाँच कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्य ने बताया कि सितारगंज क्षेत्र में जगह जगह कैंप लगाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। हम अपनी क्षेत्र की जनता को कोविड संक्रमण से बचाए रखने के लिए 2 प्रकार से कार्य कर रहे हैं। पहला हमारा काम है सैंपलिंग का, जिसमें कि हम बॉर्डर क्षेत्रों में हमारी टीमें जाती हैं और वहाँ सैंपलिंग लेती हैं। प्राय लगभग 100-125 सैंपलिंग पर डे ले रही हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी कर रही हैं। इसी प्रकार से जो हमारे सितारगंज क्षेत्र में, नानाकमत्ता क्षेत्र में तथा शक्ति फार्म क्षेत्र में हमारे लगभग 35 सेशन पर डे लगते हैं, जिसमें कि हम लोगों का वैक्सीनेशन करते हैं। तो इस प्रकार से सैंपलिंग और वैक्सीनेशन, इन दोनों के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इस समय लगभग स्थिति नियंत्रण में है और यदा कदा एक आध कोई केस आ जाता है। आमतौर पर इस समय कोई केसेस कोविड पॉजिटिव के नहीं आ रहे।
हल्द्वानी तहसील का शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर के निरीक्षण से पहले ही कई फर्जी और स्टैंप विक्रेता फरार हो गए थे। वहीं निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कई स्टैंप विक्रेताओं के दस्तावेज और रजिस्टर चेक किए और सभी को अपनी जरूरत के कागजातों को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही उनके द्वारा तहसील हल्द्वानी के सभी क्षेत्रों के भू अभिलेख चेक किए गए और रजिस्ट्रार कार्यालय में भी उनके द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट में हो रही दिक्कतों को भी बारीकी से देखा गया। उसको तत्काल ठीक करने के निर्देश कुमाऊं कमिश्नर द्वारा उप रजिस्ट्रार अतुल शर्मा को दिए गए। मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाएं ठीक देखी हैं। अमीनों की वसूली काफी हद तक अच्छी स्थिति में है, जिसे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां सरकारी कामकाज कराने के लिए कार्यालय में आने वाले लोगों से अपना व्यवहार अच्छा रखें, ताकि जनता की नजर में प्रशासन की अच्छी छवि जा सके। देखिए, हल्द्वानी तहसील का आज इंस्पेक्शन किया गया और उसमें मैं मुख्यतः ये देख रहा था जो भी बेसिक ड्यूटीज़ हैं या बेसिक जो वर्क चार्ट तहसील का होता है उसको मैं देखने आया था। इसमें मुख्यतः जो हमारी खतौनियों को अद्यतन रखने की बात है उसको मैंने देखा और वो संतोषजनक था। दूसरा काम जो तहसील से होता है, अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट्स होते हैं, खतौनियों की नकल जारी होती है, उसकी जो निर्धारित शुल्क है पब्लिक से वो लिया जाता है। उसमें भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लगी। और जो आपके ऐसे मामले होते हैं जो विवादित नहीं होते, उसमें जो विरासतन रूप से दर्ज होने होते हैं गैर विवादित, उनका भी मैंने यहाँ पे परीक्षण किया, वो भी ठीक था। वसूली के जो मानक हैं अलग अलग अमीनवार, उसमें से कुछ एक को छोड़ के बाकी सबका जो वसूली का परसेंटेज है वो ठीक है। और यहाँ पे मैंने केवल यही निर्देश दिए हैं कि थोड़ा एक तो पब्लिक फ्रेंडली हमारी तहसील हो इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। इसमें कुछ टॉयलेट्स की यहाँ पे दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, उसको हम दूर करवाएंगे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने देखा कि इसमें ऐसी कुछ दिक्कतें हैं। और जो रख रखाव है विशेषकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, जो हमारे कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन उनको अभी हम लोग ठीक तरीके से वहाँ पे उनको हमने संकलित नहीं किया है, ठीक तरीके से संजोया भी नहीं है, उसके भी डायरेक्शंस यहाँ पे आज दिए गए। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक क्लब की पहली प्रस्तुति के रूप में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर US रावत प्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और क्लब कोऑर्डिनेटर को इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए शुभकामनाएं दी। थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत जौहड़ी रोड जाखन के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आर्मी में तैनात एक युवक की मौत हो गई। बाकी 2 युवकों का इलाज चल रहा है। 24 वर्षीय सौरभ रोका निवासी नई बस्ती जेतनवाला असम में पोस्टेड थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। सौरभ अपने दोस्त अमन नेगी और हिमांशु थापा के साथ मोटरसाइकिल पर जाखन स्थित जौहड़ी मार्ग जा रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना राजपुर प्रभारी मोहन बिस्ट ने बताया कि पुलिस ने तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि युवकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।